तो फिर हमारा हनुमंता सीता जी का ऐसे हुआ था। हम विद्यार्थी जब इस मर्यादाओं से बाहर जाएंगे, साधन को साधना के ऊपर कर देंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ क्या होने वाला है ये समझना चाहिए। इसलिए ये हमारी साधना कहीं निरर्थक न जाए, हमारी साधना कहीं उसका हरण न हो जाए, हमारी साधना आपसे छीन न ली जाए। इसलिए ये जो साधना का पक्ष है वही इन शिक्षा केंद्रों को जीवित रखेगा। और ये तभी, अभी अगर सिस्टम सेंट्रिक एजुकेशन अभी धीरे धीरे हो रहा है कि सारी चीजें अगर हम इंस्टीट्यूशन खोल नहीं सकते। हम लोग को मालूम है कि हम लोग जब पढ़ के निकले थे तो हम लोग की एक आकांक्षा, हमारी पहले वाली पीढ़ी की एक आकांक्षा हुआ करती थी कि हम गांव से निकलेंगे, कमाएंगे तो अपने गांव में एक आके स्कूल खोलेंगे, अपने गांव में आकर के एक हॉस्पिटल खोलेंगे। यही दो एक बहुत सार्वजनिक आकांक्षाएं हुआ करती थी प्रत्येक गांव से निकले हुए एक समझदार व्यक्ति की। अब हम स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकते, क्यों? क्योंकि ये तो बिना धुएं की फैक्ट्रियां हैं। पैसा होगा, पैसा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे। जिन लोगों ने देखिए इंस्टीट्यूट खोला है वो 3 साल में उनके दूसरे कॉलेज खुलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका आज विद्यार्थियों को पैसा लेना है, फीस, अध्यापकों को पैसा देना नहीं। एक नया एक वातावरण इस देश में निर्मित हुआ। इसलिए कुछ संस्थान बचे हैं। सरकार को, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सब कोई भी चीज जब जैसे जैसे राज्य मजबूत होगा वैसे वैसे चीजों को अपने हाथ में लेगा, तो वैसे वैसे आपके नियामक संस्थाएं मजबूत होंगी, तो निश्चित तौर पर आपकी शिक्षा अच्छी होगी, क्वालिटेटिव होगी। ये इसीलिए होगा, लेकिन आपकी साधना कमजोर न होने पाए, ये हम सबको ध्यान में रखना, ये दृष्टि रखना है। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण बात हम सबको समझनी है कि एआई का प्रयोग कैसे करें, उसकी सीमा क्या है। वह एक समांतर सत्ता है, वैसे ही जैसे उस पौराणिक काल में माया की सत्ता थी। इसीलिए सब कुछ पहले परीक्षण करना होता था। सीता जी लंका में मिली तो अग्नि में परीक्षण हुआ। क्यों? क्योंकि आपके पास भी जब कोई कॉल आता है तो पहले आपको परीक्षण करना पड़ेगा कि सही में ये हमारी पत्नी का फोन है कि नहीं, कह रहा है कि पैसा भेजो। ये माया सभ्यता, एक समांतर सभ्यता, ये अब बहुत तेजी से निर्मित हो रही है। इसलिए वास्तविकता और आभासी का अंतर हम अगर नहीं समझेंगे तो आप समझिए कि रोज धोखे खाएंगे। अब मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं है। ये जो किताबों में लिखा है ना, इसको तुरंत काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य आर्थिक प्राणी है। हमारे सबके सारे रिश्ते, ये मैं अपनी तरफ से घोषणा नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा है उसको बता रहा हूँ। इसलिए अगर कहीं किसी को लग रहा है मैं घोषणा कर रहा हूँ तो वो क्षमा करेंगे। जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ, सबका ध्यान, सबके रिश्ते, सब पैसा केंद्रित होते जा रहा है। वसुदेव अंकुलम के जमाने में है, अब कोई चाचा भी डांट नहीं सकते थे। हम तो चाचा इतनी पिटाई किए हैं कि पिताजी तो गुस्सा लगता था कि कोई बोल ही नहीं रहे, अम्मा तो बोल ही नहीं रहे। अब वो जमाना तो बदल गया। तो ये एआई के युग में नैतिकता, मूल्य, हमारे अपने जो पोटेंशियल है, ये कैसे स्वस्थ समाज की चिंता, ये सब कुछ हम शिक्षा जगत के लोगों को करनी है। उसमें बराबर की सहभागिता आपकी भी है, हम लोगों की भी है। हम दोनों लोगों को विचार विमर्श करके बिल्कुल ठीक रहना होगा, तभी सामाजिक स्वास्थ्य हमारी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्त हो सकेगी। जो एनईपी का एक ध्येय है, जो एनईपी का मनोभाव है, वो उसकी प्राप्ति हो सकेगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, तो ये समझने की जरूरत है। अभी हम टेक्नोलॉजी से पीछे हैं, टेक्नोलॉजी हमसे आगे है, ये समझिए। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हाथ से साधना निकल जाए और हम साधनों पर ही वो होकर के धीरे धीरे उसी के गुलाम हो जाए। अब वास्तव में ये इसको बहुत ठीक से समझने की जरूरत है। अब आपकी कोई जिज्ञासा हो, ये तो मैंने बड़ा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रखा है। कॉन्क्रीट अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो, या जिसको कहें कि तथ्यात्मक, तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ भी अगर आपको लगता है कि मुझसे बात कर लें तो अच्छा होगा, साथ में बात हो जाए।
अपना नाम बताइए और कक्षा बताइए जिससे आप क्या बोल रहे हैं, आपकी पृष्ठभूमि समझ में आए। ये बहुत जरूरी है और एआई सब कुछ कर सकता है। मेरी एक किताब है कंप्यूटर की मेधा, मैंने विजडम के लिए प्रयोग किया था।